वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म आर्मी ऑफ डार्कनेस को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को सैम रेमी ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 9 अक्टूबर 1992 में रिलीज हुई थी। ये इविल डेड फिल्म सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट है और इविल डेड 2 का डायरेक्ट सीक्वल है। यदि आपने इसके पहले और दूसरे मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इविल डेड 2 खत्म हुई थी। ऐश उस जादुई भंवर में चला जाता है और पहुंच जाता है मध्य युग में, जहां उसे लॉर्ड आर्थर के आदमी पकड़ लेते हैं क्योंकि वहां एक युद्ध हुआ था लॉर्ड आर्थर का अपने पड़ोसी राज्य के राजा ड्यूक हेनरी के साथ। और आर्थर को लगता है कि ऐश भी ड्यूक हेनरी का ही एक जासूस है। वो लोग ऐश की बंदूक और चेन सॉ जब्त कर लेते हैं और हेनरी उसके साथी और ऐश को बंदी बना कैसल कैंडर ले जाते हैं। वहां किले में हम शैला नामक एक लड़की को देखते हैं जो आर्थर को अपने भाई के बारे में पूछती है क्योंकि उसका भाई एक सैनिक था और वो भी इस युद्ध में आर्थर के साथ था। आर्थर उसे बताता है कि वो बहुत बहादुर था पर वो जंग में मारा गया। तभी शीला गुस्से में ऐश को मारती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐश भी उसके भाई के कातिलों में से एक है। वहीं हम देखते हैं कि हेनरी आर्थर से कहता है कि हम दोनों मिलकर ही उन जागे हवानों को हरा सकते हैं, मगर आर्थर को हेनरी पर भरोसा नहीं था और वो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। सजा के तौर पर वो एक बड़े गड्ढे में हेनरी के आदमियों को फेंकने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि उस गड्ढे में कोई शैतान है जो उसमें गिरे सैनिकों को मार रहा है और अब इस गड्ढे में ऐश को भी फेंक दिया जाता है। नीचे एक डेडाइट ऐश पर हमला कर देता है। डेडाइट वो लोग होते हैं जिसे हैवान अपने द्वारा इन्फेक्ट कर देता है और उन इंसानों में हैवानों के अंश आ जाते हैं और वो भी हैवान बन जाते हैं। तभी लड़ाई के दौरान आर्थर का सलाहकार आता है और ऐश को उसका चेनसॉ देता है और उसकी मदद से ऐश उस डेडाइट को मार गिराता है। तभी एक और डेडाइट ऐश पर हमला करता है, मगर उसका भी हशर वही होता है और उसे मार वापस ऊपर आ जाता है। वो ऊपर आर्थर को एक पंच मारता है। अब लोग ऐश को देख डरने लगते हैं। ऐश हेनरी को आजाद करने को कहता है और मजबूरन उन्हें ऐश की बात माननी पड़ती है। हेनरी खुश होता हुआ ऐश को धन्यवाद बोल वहां से चला जाता है। तभी आर्थर दोबारा ऐश से लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी गन से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। वो लोग ऐश को सम्मान पूर्वक अब कैसल ले आते हैं और उसकी खातिरदारी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने 2 डेडाइट को मार दिया है। वहीं वहां शीला भी आती है और ऐश से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। उसी वक्त ऐश से मिलने वाइस मैन आता है। तभी ऐश उससे पूछता है कि उसे वापस उसके समय में भेजने की कोई शर्त है क्या, जिस पर वाइज मैन बताता है उसके लिए ऐश को नेक्रोनोमिकॉन एक्स मॉर्टिस नाम की एक अनहोली किताब को ढूंढना होगा क्योंकि उसके अंदर वो राज छुपा है जिससे वह वापस अपने समय में जा सकेगा। ऐश उसे वो किताब ढूंढने से मना कर देता है। तभी एक बूढ़ी औरत डेडाइट में बदल जाती है और ऐश पर हमला करती है, पर ऐश उसे अपनी शॉटगन से मार गिराता है। वाइस मैन कहता है कि अगर नेक्रोनोमिकॉन गलत हाथों में चली गई तो हम सब हैवानों के शिकंजे में होंगे, इसलिए तुम्हें लानी ही होगी वो बुक। ऐश किताब को ढूंढने के लिए हामी भर देता है और अपने कटे हाथ में एक लोहे से बनी हाथ जोड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं कि शीला ऐश को पसंद करने लगी है और ऐश भी उसे पसंद करने लगा है। अगले दिन ऐश वाइसमैन और कुछ सिपाहियों के दल के साथ निकल पड़ता है। वहीं कुछ दूर जा वाइसमैन रुक जाता है और ऐश को अकेला ही जाने को कहता है क्योंकि आगे हैवानों का राज था। वो ऐश को एक मंत्र बताता है जिसकी सहायता से वो उस किताब को उठा सके। ऐश अकेला अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। हॉन्टेड फॉरेस्ट पहुंचते ही एक अनसीन फोर्स ऐश के पीछे पड़ जाती है और वो भागकर एक विंडमिल में छिप जाता है। वहीं जब ऐश की नजर एक आईने पर जाती है तो उसका प्रतिबिंब उसे घूर कर देखने लगता है। गुस्से में ऐश उससे टकरा जाता है और कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसी टूटे कांच के टुकड़ों से ऐश के छोटे छोटे प्रतिबिंब जीवित हो जाते हैं और ऐश को मारने की कोशिश करते हैं। ऐश उनसे लड़ता है और कुछ को मार भी देता है,
पर दूसरे प्रतिबिंब मिलकर ऐश के छोटे छोटे प्रतिबिंब को उसके मुंह में डाल देते हैं और एक फुल साइज इविल ऐश उसके शरीर से निकलने लगता है। अब ऐश के सामने उसके शरीर से ही निकला हुआ एक एविल ऐश खड़ा होता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, पर ऐश उसे अपनी गन से मार उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर हम देखते हैं कि टुकड़े होने के बाद भी इविल ऐश जिंदा रहता है और ऐश उसे जमीन में दफना देता है। ऐश नेक्रोनॉमिकॉन की तलाश में आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है कब्रिस्तान में जहां वो किताब थी, पर वहां उसे एक की बजाय 3-3 किताबें मिलती हैं और उसे यह निर्धारित करना होगा कि असली कौन सी है। वो पहले गलत किताब को खोलता है तो उसमें उसे एक शैतानी वैक्यूम मिलता है। जब वो दूसरी खोलता है तो वो उसे काट लेती है और अब फाइनली उसे सही किताब मिल जाती है। वो उस मंत्र का आखिरी वाक्य भूल जाता है जिसे पढ़कर उसे नेक्रोनॉमिकॉन को उठाना था, क्योंकि अगर वो गलत मंत्र बोलकर उस बुक को उठाता है तो हैवान जाग उठेंगे। और होता भी यही है। वो मंत्र का गलत उच्चारण कर बुक को उठा लेता है और धरती हिलने लगती है। सारे हैवान जमीन से निकलने लगते हैं, पर वो उनसे बचता हुआ उस बुक को लेकर वापस कैंडार के किले की तरफ निकल जाता है। चारों तरफ कोहराम मचा होता है, बिजलियां गिरने लगती हैं। वाइस मैन समझ जाता है कि मंत्रों का गलत उच्चारण किया गया है। वहीं इविल ऐश भी अपनी कब्र से बाहर निकल आता है। ऐश कैसल पहुंचता है और सारे लोग उसका स्वागत करते हैं। तभी वाइस मैन ऐश से पूछता है कि क्या तुमने सही उच्चारण किया, क्योंकि अगर गलत किया तो सारे हैवान जाग उठेंगे। पर ऐश अपनी गलती नहीं मानता और कहता है कि उसने सही मंत्रों का उच्चारण किया था। ऐश उसे वापस उसके समय में भेजने को कहता है, पर सारे लोग उसे हीरो मानते थे, इसलिए उसके वापस जाने का सुन सब लोग उदास हो जाते हैं। पर वाइसमैन और लॉर्ड आर्थर परेशान थे, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि ऐश की गलती से सब हैवान जाग उठे हैं। वहीं शीला भी दुखी थी कि ऐश अब वापस जाने वाला है। वो उसे रोकती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, पर ऐश उसकी बातें नहीं सुनता। उसे वापस अपने समय में जाना था। तभी एक हार्पी जैसा डेडाइट आता है। वह शीला को उठा ले जाता है। ऐश उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता। उधर इविल ऐश सारे हैवानों को इकट्ठा करता है और बाकी के सोए हुए हैवानों को भी जगाता है। एक सेना तैयार हो जाती है। तभी वो हार्पी जैसा डेडाइट वहाँ शीला को लाता है। इविल ऐश शीला को सेड्यूस करता है और उसे भी डेडाइट में बदल देता है। वो पूरी हैवानों की सेना ले नेक्रोनॉमिकॉन बुक के लिए कैंडर कैसल की तरफ चढ़ाई कर देते हैं। उधर सेना का एक सिपाही लॉर्ड आर्थर को बताता है कि हैवानों की सेना आ रही है और उन्हें यहाँ आने में 2 दिन लग जाएंगे। सारे लोग बहुत डर जाते हैं। तभी ऐश वहाँ आता है। वह उन्हें मिलकर लड़ने को कहता है, पर लॉर्ड आर्थर कहता है कि हम सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। जिस पर ऐश कहता है कि तुम मेरा साथ दो, नहीं तो मैं अकेला उनका मुकाबला करूंगा। लॉर्ड आर्थर जवाब देता है कि हमारे पास हथियार भी नहीं है और हम सिर्फ 60 लोग ही हैं, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। ऐश हैंडी की मदद लेने को कहता है। सारे लोग मान जाते हैं और ऐश उनसे कहता है कि हम लोग उनसे लड़ने के लिए साइंस की मदद लेंगे। वो लोग ऐश के साथ आई कार को लाते हैं और उसे मॉडिफाई कर एक वॉरियर कार में बदल देते हैं। ऐश किताबों की मदद से जो उसके साथ साथ भंवर से आई थी, उनकी मदद से वो बारूद बनाता है। वह सारे लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण भी देता है। अगली रात एक सिपाही बताता है कि दुश्मन की फौज आ रही है और सारे लोग युद्ध को तैयार हो जाते हैं। ऐश किले के ऊपर से देखता है तो उसे हैवानों की एक विशाल फौज दिखती है। इविल ऐश किताब को पाने के लिए किले पर धावा बोल देता है। ऐश उन पर तीर मशालों से हमला करता है, जिससे हैवान जलने लगते हैं। इविल ऐश ये देखकर हैरान हो जाता है। ऐश उन पर लगातार बड़े बड़े तोपों की मदद से बारूदों से हमला करता है। हैवानों की दूसरी टुकड़ी बड़े पेड़ की सहायता से किले के मुख्य द्वार को तोड़ने लगती है और उसे तोड़ भी देती है। वो नेक्रोनॉमिकॉन को ढूंढने लगते हैं। हैवानों की सेना किले के अंदर कत्लेआम मचा देती है। तभी ऐश अपनी मॉडिफाई वॉरियर कार को लाता है और शैतानों को मारना शुरू कर देता है। दोबारा ऐश उन पर हावी होने लगता है, पर तभी उसके सामने शीला आ जाती है और ऐश उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाता है, जिससे कार बेकाबू हो जाती है और वो खुद को भी बचाने के लिए उससे नीचे कूद जाता है और कार क्रैश हो जाती है। इविल ऐश लैडर के जरिए किले में जाता है। शीला ऐश पर हमला करती है, पर ऐश उसे लात मार उसे बड़े गड्ढे में गिरा देता है और वो किले के अंदर जाता है ताकि इविल ऐश को किताब लेने से रोक सके। शीला दोबारा ऐश पर हमला करती है,
पर वो उसे रोकता हुआ किले से नीचे गिरा देता है। वहीं इससे पहले कि इविल ऐश वो किताब को पाले, ऐश उसे रोकता है और दोनों के बीच युद्ध होता है। ऐश उसे जला देता है, फिर भी वो नहीं मरता और लगातार ऐश पर वार करता है और फाइनली इविल ऐश नेक्रोनोमिकॉन ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी अपनी सेना के साथ वहां आता है और हैवानों पर धावा बोल देता है। तभी ऐश इविल ऐश का हाथ काट देता है, जिससे बुक नीचे गिर जाती है और बारूद से उसे उड़ा देता है। इविल ऐश मर जाता है और उसी के साथ साथ उसकी जीत हो जाती है। शीला भी ठीक हो जाती है। सारे लोग आपस में मिलकर खुशी मनाते हैं। लॉर्ड आर्थर हेनरी को गले लगाता है और अब वो भी जिगरी दोस्त बन जाते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि वाइस मैन किताब की मदद से एक घोल बनाता है और ऐश को बताता है कि यह बुक कहती है कि तुम्हें पहले ये घोल पीना है, फिर मंत्रों का उच्चारण करना है। वो ऐश को बताता है कि ये मत भूलना कि मंत्र का उच्चारण सही सही से होना चाहिए। ऐश बड़ी दुखी मन से शीला को अलविदा कहता है और किले से चला जाता है। ऐश उस घोल के ड्रॉप को पीता है और मंत्रों का उच्चारण कर पहुंच जाता है अपने वर्तमान समय में। यहाँ हम देखते हैं कि एस मार्ट में ऐश ये पूरी कहानी अपने साथी कर्मचारी को सुनाता है। तभी उसका सहकर्मी पूछता है कि क्या तुमने इस बार मंत्र सही से पढ़े थे, जिस पर ऐश भी इस बात को रियलाइज करता है। एक महिला को देखते हैं जो उसकी कहानी से बड़ी इम्प्रेस थी, पर तभी उस मार्ट में लाइट्स फ्लिक करने लगती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक डेडाइट ऐश पर हमला करती है। तभी इससे पहले कि वो डेडाइट उस महिला को नुकसान पहुंचाती, ऐश उसे अपनी गन से भून देता है और वो डेडाइट मारी जाती है और वो महिला ऐश को गले लगाती है और अब ऐश बन जाता है हीरो। दरअसल ऐश ने फिर से गलत मंत्रों का उच्चारण कर दिया था, जिस कारण हैवान उसके वर्तमान समय में भी आ गए थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। इस फिल्म का ओरिजिनल एंड थोड़ा अलग था, पर वो ज्यादा ही नकारात्मक था क्योंकि उसमें ऐश घोल की 6 बूंदों की जगह 7 बूंदें पी लेता है और 600 साल की जगह 700 साल बाद जागता है और पहुंच जाता है एपोकैलिप्टिक लंदन में, जहां मानव सभ्यता नष्ट हो चुकी है। पर यूनिवर्सल पिक्चर को ये अंत काफी नकारात्मक और निराशाजनक लगा और इसलिए उन्होंने ये चेंजेस करवा दिए। इस तरह इविल डेड श्रृंखला का ये तीसरा भाग यही खत्म होता है और अब हम इसके अगले भाग, जो कि 2013 में आई थी, को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए।